हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियोग्राफी इन हिंदी लेके। दोस्तों, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोस्कोपी। आज के इस टॉपिक में मैं आपको फ्लोरोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा तथा बताऊंगा यह किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है और हम डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके आगे के पार्ट भी मैं आपके सामने जल्द ही लेके आऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। रेडियोग्राफी में इमेज एक्सरेज पेशेंट से पास होकर डिटेक्टर पर या फिल्म पर गिरने से बनती है। इससे एक स्टैटिक इमेज प्राप्त होती है। फ्लोरोस्कोपी में डिटेक्टर के रूप में फ्लोरोसेंट स्क्रीन या डिटेक्टर काम में लिया जाता है। इसके द्वारा बॉडी फंक्शनिंग तथा मोशन की लाइव एक्सरे इमेज प्राप्त होती है। जैसे रेडियोग्राफी में स्टैटिक इमेज प्राप्त होती है, उसी तरीके से फ्लोरोस्कोपी में लाइव या मोशन इमेज प्राप्त होती है। फ्लोरोस्कोपी एक डायनेमिक इमेजिंग सिस्टम होता है जिसमें मूविंग ऑर्गन्स को एक्सरे की सहायता से देखा जा सकता है। इस दौरान एक्सरेज लगातार ऑन कंडीशन में होती है। फ्लोरोस्कोपी में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फोटो स्पॉट इमेजिंग, स्पॉट फिल्म एक्विजिशन, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लिथोट्रिप्सी, सीने रेडियोग्राफी आदि। टेक्नोलॉजी के आधार पर फ्लोरोस्कोपी मशीन कई प्रकार की होती है, जैसे डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी और सबसे मॉडर्न फ्लैट पैनल फ्लोरोस्कोपी। तो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी के बारे में चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैप्टर से संबंधित रेडियोग्राफिक क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी, इसे कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। इसकी खोज थॉमस ए एडिसन ने 1896 में की थी। इसमें इमेज फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन पर एक्सरेज के गिरने से बनती है, जिसे डायरेक्ट आंखों से देखा जाता है। रेडियोलॉजिस्ट स्क्रीन के पीछे खड़ा होता है तथा लाइव इमेज को देखता है। इसमें स्क्रीन एक लेड ग्लास पर जिंक कैडमियम सल्फाइड नाम के फ्लोरोसेंट मटेरियल को कोटिंग करके बनाया जाता है। जिंक कैडमियम सल्फाइड से ग्रीन लाइट निकलती है, इसलिए इसे ग्रीन स्क्रीन भी कहते हैं। रेडियोलॉजिस्ट रेड गॉगल्स की सहायता से इसे डार्क रूम में देखता था। थिक फॉस्फर लेयर पर एक्सरे गिरने पर यह उसे उसी अनुपात में विजिबल लाइट में परिवर्तित कर देती है, लेकिन इमेज की ब्राइटनेस बहुत ही कम होती है। इस प्रकार की फ्लोरोस्कोपी का उपयोग सन 1950 तक लगातार होता रहा। इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी आने के बाद इसे निम्न कारणों से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला कि एक्सरे एक्सपोजर के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन का लाइट आउटपुट बहुत ही कम होता है। इससे बहुत ही कम लाइट बाहर निकलती है। स्क्रीन की लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है तथा इसका स्पेशियल रिजोल्यूशन भी बहुत ही कम होता है। नैरो व्यूइंग एंगल लगभग 6 डिग्री का होने के कारण रेडियोलॉजिस्ट स्क्रीन से आने वाली लाइट का केवल कुछ ही भाग देख पाता है। क्योंकि लो लाइट में आई की विजुअल एक्यूटी या दृष्टि तीक्ष्णता 10 गुना तक कम होती है, अतः फ्लोरोस्कोपिक इमेज का कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफिक इमेज के कॉन्ट्रास्ट का केवल 1/10 भाग ही होता है। इमेज बहुत ही ज़्यादा फेंट या मंद होती है, अतः इसे डार्क रूम में रेड गॉगल्स की सहायता से देखा जा सकता है, जिसके लिए रेडियोलॉजिस्ट को अपनी आइज़ को अडेप्ट करने के लिए कम से कम 30 मिनट तक डार्क में रहना पड़ता है। पेशेंट रेडिएशन डोज तथा स्टाफ को लगने वाला रेडिएशन डोज बहुत अधिक होता है। रूम में कंप्लीट डार्कनेस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी से बनने वाली इमेज को एक बार में केवल एक व्यक्ति ही देख सकता है। तो दोस्तों, ये था डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी तथा उसके डिसएडवांटेज। अगले चैप्टर में इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी लेके मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।